इतिहास का भाग 4 आज लेकर के मैं आया हूं इस वीडियो में। आपको पता होगा कि आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर से ब्रिटिश सत्ता का विस्तार जो टॉपिक है उससे मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोज कर चुकी हैं और हर वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से मैंने कुल 60 प्रश्न करा दिए सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से। ये आज का चौथा सेशन है जिसमें भी 20 प्रश्न आपको मिलेंगे और ये सेशन आगे चलते रहेंगे ऐसे ही। इसी प्रकार से जितने भी मैंने विषय को कराया है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो या फिर ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी हो, सभी विषयों में मैंने 5-5 टॉपिक्स 5-5 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। उम्मीद करता हूं कि आप उन सभी वीडियोस को देखते होंगे और अपने जीके को बूस्ट अप करते होंगे। दोस्तों, इस पे जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप सभी वीडियोस को देखिए और अपने जीके के बूस्ट अप करिए। क्योंकि देखो, पेपर जो भी होने वाले हैं अभी के टाइम पर, उनमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो जीके से ही आ रहे हैं, इसलिए आपको अपना जीके बूस्ट अप करना बेहद ही जरूरी है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शंकर तिवारी और आप मुझे फेसबुक पेज के साथ साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें। यहाँ से आप मेरी वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं, जिसे पूछा गया कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। जी बिल्कुल, ब्लैक होल दुर्घटना काफी फेमस दुर्घटना है जो कि सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड में हुई थी। और ये जो घटना है वो एक तरीके से अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में लगभग 136 ऐसे लोग थे जिनको बंद कर दिया गया था और जिसकी वजह से उनकी जान चली गई थी। तो इस घटना को ब्लैक होल बोला जाता है और ये सिराजुद्दौला जो कि उस समय बंगाल के नवाब थे, उनके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो वो सिखों के कुल 10 गुरु थे, जिसमें से अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। आप इनके नाम याद रखिए। सिखों के 10 गुरु के नाम याद करने का ट्रिक भी होता है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी करा रखी है। आप उसको जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में देखिए, जिसमें मैंने कराया है जीके का डोज 1 हर रोज। उसमें मैंने ये टॉपिक करा रखा है, सिखों के 10 गुरु को लर्न करने का आसान तरीका। ठीक है, आप उसमें जाइए और देखिए, उससे आप लर्न करिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कर दिया। बिल्कुल, भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार किस युद्ध से माना जाता है। तो आपको बता दूं कि 1757 में होने वाला प्लेसी का युद्ध जो होता है, एक तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी जगह मजबूत करने के लिए मौका देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिंडीगुल नाम है किस चीज का नाम है। क्या केरल में एक पश्चिमी विहार है, तमिलनाडु में का नगर है, कर्नाटक में त्योहार का नाम है या फिर आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिंडीगुल जो है वो तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था, है ना। तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था, ये थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के टाइम पर ही इस सरकारी खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। बिल्कुल, देखिए पहले बात करें तो बंगाल का जो था ना वो वायसराय हुआ करता था। ठीक है, लेकिन बाद में इस पदवी को हटा करके वहां का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और ये थे वारेन हेस्टिंग, जो कि पहले बंगाल के भारतीय गवर्नर जनरल थे। और ये एक्ट जो था वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको बनाया गया था। ठीक है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, है ना। तो देखो, भारत में न्यायालय की स्थापना पहली बार कलकत्ता में की गई थी और ये वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर ही कराया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। बिल्कुल, 1784 जो था वो वारेन हेस्टिंग के टाइम पर ही पारित किया गया था, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सम्मिलित है। बिल्कुल सही सम्मिलित बताना है। तो देखो, यहाँ पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक। ठीक है, तो ये तो गलत है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। कहाँ से हुआ था, 1775 से 1782। तो अब मैंने यहाँ पे 75 लिख दिया है और यहाँ 82 लिख दिया है। तो 1775 से 1782 में हुआ था और इस युद्ध की समाप्ति जो थी वो सालाबाई की संधि से हुई थी। मराठों के साथ ये युद्ध हुआ था। दूसरा लिखा है 1790 से 1792 तृतीय मैसूर युद्ध। बिल्कुल ये सही है, तृतीय मैसूर युद्ध जो था 1790 से 1792 के बीच में हुआ था।
और तीसरा है 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, बिल्कुल आंग्ल बर्मा युद्ध भी 24 से लेकर 26 के बीच में हुआ था। और चौथा दिया गया है 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। देखो आंग्ल सिख युद्ध जो था वो 45 में नहीं बल्कि 48 में हुआ था, 48 से 49 के बीच में हुआ था, तो ये भी आंसर गलत है। तो कुल मिलाकर दूसरा और तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं वो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी बिल्कुल, देखो सिख गुरुओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उनके बारे में जानना आपको लिए जरूरी होता है। इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है सिख गुरुओं के बारे में, कौन किसने खालसा पंथ की स्थापना किया, किसने कौन प्रथम गुरु थे, कौन आखिरी गुरु थे, है ना, कौन से नंबर के कौन से गुरु थे, उन सबका नाम आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है कि सैन्य प्रमुख नियुक्त कौन किया था, गुरु अर्जुन देव की गुरु रामदास के पश्चात बने, तो ये तो ठीक था। गुरु अर्जुन देव थे वो रामदास के पश्चात बने थे, ये ठीक था। गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, बिल्कुल अंगद जो गुरु थे, गुरु अंगद जी थे, उन्होंने ही गुरुमुखी लिपि को यहाँ पर किया था, सिखों के लिए अपनी लिपि की शुरुआत की थी। तो इस तरीके से दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमें चाहिए होता है। देखिए अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम होकर रखा है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जरूर किया जाना चाहिए, ऐसे बैठने से अच्छा नहीं होता, और इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड करने के लिए सोची। आप जरूर इसको देखा करें और लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में टाइम लगते हैं, कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन भी करना होता है। साथ में आप लोगों का सपोर्ट अगर रहता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप इसे अभी लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि देखो ये जीके का जो सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है और इसे मेमोराइज करना बहुत बड़ी बात होती है। और एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन 40 नंबर के जीके से आ रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आप 30 अबव करेंगे तो ही आपका एक बेस्ट माना जाएगा। तो ऐसे में आपको जीके डेली प्रैक्टिस की चीज़ बन चुकी है और उसे आप डेली पढ़ेंगे तो ही आपको वो याद रहेंगे, और चीज़ों को बार बार पढ़ने से याद रहते हैं, इसलिए आप वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों में से राज्यों पर विचार कीजिए। देखिए झांसी, संबलपुर, सतारा ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन यानी विलय का सही कालानुक्रम बताना है। मतलब सबसे पहले विलय कौन हुआ था। देखिए सतारा जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में शामिल होना सबसे पहला था, दूसरा था संबलपुर और आखिरी में था झांसी। तो 3 to 1 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया। बिल्कुल अभी के टाइम पे जैसे आप देख रहे हो ना, दूतावास जो अलग अलग जगहों पे इंडिया का खोले गए हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसी बोलते हैं। तो उस एम्बेसी की तरह का तर्ज पे ही टीपू सुल्तान ने अपने टाइम पर इस तरीके की एम्बेसी बनाई थी दूसरे देशों में। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ है। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार हुआ है, ये किसके टाइम में हुआ है ये बताना है। तो देखो डलहौजी के समय में ही ऐसा हुआ था, जिसने हड़प नीति को इनॉग्रेट किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 1775, 1780 ये डेट दिए गए हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1775 में ही हुआ था, तो ये तो ठीक है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ, 1780 में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1824 में, है ना। और तीसरा जो चौथा था 1838 में क्या हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, ऐसा ऑप्शन बन करके आ रहा है यहाँ पर। 1 मिनट इसे एक बार और चेक कर लेते हैं, देखते हैं शायद कुछ मिस्टेक हो चुका है। ऑप्शन से मैच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसे मिटा देते हैं अभी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं, तो आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो कब हुआ था, 1824 में हुआ था। ठीक है, सॉरी 1800 नहीं बल्कि 1775 में हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1775 में हुआ था। कुछ डेट का मिसमैच हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बताता हूँ आपको। आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1775 में हुआ था। और अगर बात करें हम यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, ठीक है,
तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1780 में हुआ था। तो और ए का हो जाएगा तीसरा और बी का हो जाएगा चौथा। ए का तीसरा और बी का चौथा, ये दो ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ठीक है, ये दो ऑप्शन यहाँ मैच कर रहे हैं। इसके बाद सी का पहला यहाँ पे, सी का दूसरा है, तो इसे मैच कर लेते हैं। देखिए 1824 में ना क्या हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है, 1824 में। तो सी का पहला यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे आप याद रखिएगा, डेट्स वगैरह होती थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, बट आई थिंक इसे आप बार बार रिमेम्बर करेंगे तो जरूर ये डेट्स आपको याद हो जाएंगे। तो 1800 इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है ना। पहले ठगी प्रथा भी थी, ठीक है, ठगी प्रथा को खत्म करने का काम किसने किया था, तो कर्नल स्लीमैन ने किया था, ठीक है। अब इसे याद रखिए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। बहादुर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह तृतीय, शाह ए बेखबर, मुगल वंश का घृणित कायर, रंगीला और जफर। तो देखिए जफर तो था वो बहादुर शाह द्वितीय था, ये तो पता है, ठीक है। इसके अलावा शाह ए बेखबर के नाम से जानते हैं बहादुर शाह प्रथम को, है ना। अगर मुगल वंश का घृणित शासक या फिर कायर कौन था, तो वो था फर्रुख सियर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। और जो बच गया रंगीला, किसके नाम से जानते हैं, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बहादुर शाह जो था वो शाह ए बेखबर के नाम से जानता है, ऑप्शन नंबर ए का पहला। ए का पहला यहाँ पर भी है, ए का पहला यहाँ पर भी है, फिर बी का दूसरा है, बी का दूसरा यहाँ पे, सी का तीसरा है, सी का चौथा, सी अलग है। तो बी का दूसरा फर्रुख सियर जो था वो मुगल वंश का घृणित कार था, और सी मोहम्मद शाह जो था वो रंगीला था, यानी कि सी का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसे मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था। तो मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन बैठा था, तो ये बताना है। देखिए जो मोहम्मद था ना वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से राज सिंहासन बैठा था 1707 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, है ना। जब बहादुर शाह 1707 में बना था, उसके बाद वो उसकी मृत्यु हो गई और जहांदार शाह को बनाया गया, लेकिन वो किसकी सहायता सम्राट बना था, तो वो थे जुल्फिकार खां, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना, है ना। फर्रुख सियर भी किसी के सहयोग से बना था, तो वो था, कौन था, तो आपको नाम याद रखना है, सैयद बंधु, ठीक है, सैयद बंधु की वजह से ये बन पाया था। अगला प्रश्न है, नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये है भाई अपने सैयद बंधु जी, जिनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको काफी अच्छे लगे होंगे, और प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर तहे दिल से आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें। चलिए आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।